एपिसोड 5। ईशान के घर में अजीब घटनाएं शुरू। यह अध्याय रहस्य और रोमांच से भरा है। ईशान के घर में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं शुरू होती हैं जो न केवल उसे परेशान करती हैं बल्कि त्रिशा को भी चिंतित कर देती हैं। इस अध्याय में कहानी एक नया मोड़ लेती है जिससे ईशान के अतीत और उसके आसपास के रहस्यों की परतें खुलने लगती हैं। स्थान: ईशान का घर। रात का समय है। घर में एक गहरी खामोशी है। ईशान अपने स्टडी रूम में बैठा पुरानी फाइलों और कागजात की जांच कर रहा है। ये वही फाइलें हैं जो उसे सूत्रधार ने दी थी। वह आर्या के अतीत और उसके गायब होने के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ईशान धीरे से बुदबुदाते हुए, ये सब जोड़ तो रहा हूं, लेकिन कोई कड़ी अब भी गायब है। वह फाइल को बंद करता है और खिड़की के पास जाकर खड़ा होता है। बाहर घना अंधेरा और हल्की बारिश हो रही है। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर एक परछाई झलकती है। ईशान तुरंत मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ईशान आश्चर्य से, कौन हो सकता है? वह खिड़की खोलकर बाहर झांकता है, लेकिन सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती है। ईशान इसे अपना भ्रम समझकर वापस स्टडी में लौट आता है। लेकिन तभी स्टडी रूम की लाइट्स तेजी से झपकने लगती हैं। स्थान: त्रिशा का अपार्टमेंट। अगले दिन त्रिशा ईशान से मिलने के लिए उसे फोन करती है। त्रिशा फोन पर, ईशान, क्या तुम ठीक हो? ईशान थोड़ा हिचकिचाते हुए, हाँ, सब ठीक है। त्रिशा चिंता से, तुम्हारी आवाज कुछ अलग लग रही है। क्या हुआ? ईशान हल्की मुस्कान के साथ, नहीं, कुछ खास नहीं। त्रिशा जिद्द के साथ, मैं तुम्हारे घर आ रही हूं। ईशान थोड़ा झिझकते हुए, ठीक है। स्थान: ईशान का घर। त्रिशा ईशान के घर पहुंचती है। वह घर को देखकर थोड़ा हैरान होती है। घर की पुरानी बनावट और उसके चारों तरफ फैला सन्नाटा उसे अजीब महसूस कराता है। त्रिशा दरवाजे पर दस्तक देते हुए, ईशान, दरवाजा खोलो। ईशान दरवाजा खोलता है। उसके चेहरे पर थकान और तनाव साफ दिख रहा है। त्रिशा चिंता से, तुम ठीक लग नहीं रहे हो। ईशान हल्की मुस्कान के साथ, सब ठीक है। अंदर आओ। त्रिशा अंदर आती है। घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक है जो उसे बेचैन कर देती है। त्रिशा चारों ओर देखते हुए, तुम्हारा घर थोड़ा डरावना लगता है। ईशान मुस्कुराते हुए, आदत हो जाएगी। त्रिशा और ईशान ड्राइंग रूम में बैठकर बात करने लगते हैं। त्रिशा उसे अपनी दिनचर्या के बारे में बताती है, लेकिन ईशान गुमसुम सा लगता है। घटना का आरंभ: बातचीत के बीच अचानक घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। त्रिशा चौंक जाती है। त्रिशा चौंकते हुए, क्या हुआ? ईशान गंभीर स्वर में, रुको, मैं देखता हूं। ईशान उठकर बिजली की जांच करने जाता है। त्रिशा अकेली बैठी है। तभी उसे ड्राइंग रूम की एक दीवार पर लटकी तस्वीर में हलचल महसूस होती है। वह तस्वीर को ध्यान से देखती है। तस्वीर में आर्या की धुंधली छवि नजर आती है। त्रिशा डरकर, यह क्या है? तभी पीछे से ईशान आता है। वह त्रिशा को तस्वीर के पास खड़ा देखकर चौंक जाता है। ईशान गंभीर स्वर में, त्रिशा, यहां से हटो। त्रिशा उसकी ओर पलटती है। त्रिशा डरते हुए, यह तस्वीर, इसमें कोई था। ईशान धीरे से, यह तुम्हारा भ्रम है। ईशान त्रिशा को वहां से दूर ले जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा है। रात का समय। त्रिशा और ईशान रात का खाना खा रहे हैं। घर के अंदर का माहौल शांत है, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब खामोशी है।
त्रिशा धीरे से, ईशान, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, है ना? ईशान गंभीर स्वर में, त्रिशा, हर चीज जानना जरूरी नहीं होता। त्रिशा आक्रोश से, लेकिन अगर यह तुम्हारे लिए खतरनाक है तो मुझे जानना चाहिए। तभी रसोई से कुछ गिरने की आवाज आती है। दोनों चौंक कर उधर देखते हैं। ईशान जल्दी से रसोई में जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक गिलास जमीन पर टूटा हुआ मिलता है। त्रिशा पीछे से आती हुई, यह कैसे हुआ? ईशान गंभीर स्वर में, शायद हवा से गिर गया। त्रिशा संदेह से, या शायद कुछ और। घटना चरम पर। रात को त्रिशा ईशान के घर रुकने का फैसला करती है। वह गेस्ट रूम में सोने जाती है, लेकिन उसे लगातार अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। त्रिशा बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर निकलती है। वह देखती है कि एक कोने से हल्की रोशनी आ रही है। जब वह वहां जाती है तो पाती है कि ईशान स्टडी रूम में बैठा कुछ पढ़ रहा है। त्रिशा धीरे से, तुम अब तक जाग रहे हो? ईशान सिर उठाकर, हाँ, कुछ काम कर रहा था। त्रिशा संदेह से, तुम्हारे घर में कुछ है, ईशान, और तुम यह जानते हो? ईशान आंखें झुकाकर, त्रिशा, यह मेरा अतीत है और मुझे इससे अकेले लड़ना होगा। त्रिशा मजबूती से, तुम अकेले नहीं हो। दोनों की आंखें मिलती हैं। इसी दौरान एक तेज हवा का झोंका आता है और कमरे की सभी किताबें जमीन पर गिर जाती हैं। त्रिशा डरकर ईशान के करीब आ जाती है। ईशान गंभीर स्वर में, यह अब शुरू हो गया है। त्रिशा डरते हुए, क्या? ईशान धीरे से, जो मेरे अतीत से जुड़ा है। अध्याय का अंत। अध्याय का अंत एक रहस्यमयी माहौल में होता है। त्रिशा और ईशान अब इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। घर की अजीब घटनाएं उनकी दोस्ती को और मजबूत करती हैं, लेकिन इन घटनाओं के पीछे का सच उनकी जिंदगी को बदलने वाला है। क्या आप अगले अध्याय पर काम करना चाहेंगे? डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।